प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2047 में जिस विकसित भारत का खाका खींचा है, उसका रास्ता आधी आबादी को पूर्ण सुरक्षा और उसके बहुआयामी विकास से होकर ही निकलता है। इसलिए महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जो बढ़ती जा रही है, उस पर एक सघन विमर्श और जीरो टॉलरेंस की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण के दौर में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा देश और समाज के लिए शर्म की बात है। महिलाओं के प्रति शारीरिक हिंसा, अपहरण, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल क्राइम, उन पर तेजाब फेंकने की घटनाएं और पिछले 2 सालों में सेक्सुअल असॉल्ट के बाद मर्डर की घटनाएं आम सुनने और पढ़ने को मिल रही हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों में उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं तो आम हैं। इसी संदर्भ में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 की जो रिपोर्ट आई है, उसमें 4% महिलाओं और 9% गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट क्राइम में वृद्धि हुई है। हर घंटे 51 FIR दर्ज होते हैं अगेंस्ट वुमेन क्राइम, वुमेन वायलेंस। स्पष्ट है कि यह चिंताजनक है। साइबर अपराधों में भी 25% की वृद्धि हुई है और इन अपराधों का शिकार महिलाएं ही बन रही हैं। पिछले 3 सालों से महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है, कम होने का नाम ही नहीं है। जैसे जैसे महिलाएं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में कदम बढ़ा रही हैं, वैसे वैसे उनके विरुद्ध हिंसा करने वाली ताकतें कमजोर होनी चाहिए। उनके विरुद्ध जो ये क्राइम्स हैं, उन पर अंकुश लगना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा। जिन राज्यों में महिला सुरक्षा के जुड़े कानूनों को लागू करने के लिए जीरो टॉलरेंस है, जीता जाता एग्जाम्पल है उत्तर प्रदेश। यहां पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग अगर महिलाओं के क्राइम्स जो हैं उनको सजा दिलाने की दर राष्ट्रीय औसत जो है 25% है, तो यूपी प्रदेश में इसका प्रथम स्थान है कि 71% मामलों में आरोपियों को सजा मिली है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण सभी राज्यों को पालन करना चाहिए। ये बहुत गर्व की बात है कि आज से 10 साल पहले महिलाओं की भागीदारी 19 से 20% थी। अब महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़कर 37% हो गई है 2022-23 के में, जो कि बहुत गर्व की बात है। आर्मी में 10,000 महिला अधिकारी तीनों सेनाओं में कार्यरत है। चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे भी महिला वैज्ञानिक है। कोरोना की वैक्सीन के पीछे भी महिला वैज्ञानिक है। और हुनर इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार निजी क्षेत्र में 500 कंपनियों में 12% महिलाएं
अपनी सेवा प्रदान कर रही हैं। तो इसके साथ साथ समाज को भी अपनी पुरुषवादी सोच को छोड़ना होगा और आगे बढ़कर ये जो क्राइम अगेंस्ट वुमन है उसको कम करना होगा। ये क्या प्रवृत्ति है जो लोगों को महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने के लिए उकसाती है? ये प्रवृत्ति और ये हिंसा की प्रवृत्ति बचपन में ही आ जाती है। जो पुरुष शक्की समाज, शक्की मिजाज, विवेकहीन, व्यभिचारी, भावनात्मक रूप से अशांत, ईर्ष्यालु होते हैं, वही इस तरह की हिंसा के अपराध महिलाओं के लिए करते हैं। ये लक्षण उनको बचपन में ही आ जाते हैं और जब जीवन की हताशा के कारण महिलाओं पर वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो अपराध बढ़ जाते हैं। परिवार में, स्कूल में भी पुरुष वर्ग को और इन बच्चों को प्रेम और स्नेह का शिक्षा देनी चाहिए। तभी हम सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो कल्पना की है विकसित भारत की 2047 में, उसके लिए आधी आबादी को पूर्ण सुरक्षा देना बहुत ही ज़रूरी है और ये चिंता का विषय है। इस पे बड़ा विचार विमर्श होना चाहिए और यूपी की तरह से जीरो टॉलरेंस वुमेन क्राइम के अगेंस्ट होनी चाहिए। दिल्ली क्राइम में सबसे आगे, खासकर सेक्सुअल क्राइम में 1/3 देश के सेक्सुअल क्राइम जो हैं वो दिल्ली में हो रहे हैं अगेंस्ट वुमेन। सोचने का, चिंतन का विषय है।